गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो सभी के लिए आज का सीरीज आ गया है कॉम्बो रिवीजन सीरीज क्लास 9, जिसमें हम लोग आज कौन सा सीरीज का पार्ट पढ़ेंगे, वीडियो 11, जिसमें हम लोग मैथ, साइंस और एसएसटी के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज बनाएंगे? मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के एक एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाएंगे सभी लोग। तो आज का सीरीज जो है वीडियो 11 होने वाला है और हम लोग मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर आज रिवाइज करेंगे। तो मैथ्स का एक ही चैप्टर रिवाइज करना है। ये मैथ्स का कितना चैप्टर रिवाइज करना है? एक ही चैप्टर रिवाइज करना है। कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि मैथ्स का आज का कौन सा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, सारे चैप्टर्स के नाम सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं चैप्टर्स के नाम बताएंगे सब। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ्स में और कौन सा? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चैप्टर्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर आज हम लोग को रिवीजन करना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, साइंस में टिश्यू और एसएसटी में पढ़ना है ज्योग्राफी में चैप्टर 3 ड्रेनेज। इन 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू आज करवाया जाएगा। तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी है एमसीक्यू के लिए? जल्दी से कमेंट करेंगे रेडी सर, तो जल्दी से वीडियो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे रेडी सर। ठीक है, गरिमा रेडी हो गई है, गरिमा बिल्कुल रेडी हो गई है, प्रदीप गुप्ता जी रेडी हो गए हैं, सरिता यादव जी भी रेडी हो गई हैं, गोलू भी रेडी हो गए हैं। चलिए सभी लोग रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कहां गया फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहां गया? यहां पर है। अब जल्दी जल्दी बताएंगे सारे लोग सॉल्व करते हुए। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल एंड द हाइट रिमेन्स द सेम, हाउ डज द लैटरल सरफेस एरिया चेंज? अगर जो है किसी सिलेंडर के रेडियस को डबल कर दे रहा है और हाइट सेम है तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? बताएंगे जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहे हैं? क्वेश्चन और वॉइस सभी लोग बताएंगे। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है और जो वॉइस आ रही है आप लोगों को, वो क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। गरिमा बता रही है, प्रिंस केसरी बता रहे हैं, बाकी लोग भी सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से। सभी लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल। ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया है। हाउ डज द लैटरल सरफेस एरिया? तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि रेडियस को डबल कर दिया है, तो नया जो रेडियस है वो 2r के इक्वल होगा और जो नया जो हाइट है वो अभी भी h के ही इक्वल है। अब इसका नया लैटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल H, क्योंकि नया सिलेंडर है। रेडियस किसके इक्वल है? 2r के, और हाइट अभी भी h के ही इक्वल है। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 पाई आर एच। ठीक है, कितना आ गया? 4 पाई आर और h। अब क्या लैटरल सरफेस एरिया में चेंज कितने का बोल रहा है? तो यहां पर आप देखेंगे 2 पाई आर एच है, यहां पर 4 पाई आर एच है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। इट बिकम्स डबल। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और बताएंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको रीडिंग करेंगे सभी लोग जल्दी से। मानो नायक जी बता रहे हैं कि सर क्लास 10 कब लाइव सेशन होगा? क्लास 10 स्टार्ट होगा 9:15 से। 9:15 से क्लास 10 का कॉम्बो रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगा, एमसीक्यू वाला। और उसके बाद मैथ्स का जो रिवीजन चल रहा है 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन, वो 11 PM से स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है सभी लोगों का। क्लास 12 स्टार्ट होगा, क्लास 12 का भी स्टार्ट होगा वीडियोस।
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज द सम ऑफ, आपको किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कर्व सरफेस एरिया को बेस एरिया से प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को बेस एरिया से प्लस कर देंगे। सी कैसे हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया से प्लस कर देंगे, वो तो दोनों सेम चीज हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे ये सिलेंडर है, इसका बेस एरिया प्लस कर देना है। ठीक है, किससे प्लस कर देना है, कर्व सरफेस एरिया से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताएंगे, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है आप लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, या तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। जितने लोग लाइव है, जितने भी लोग लाइव है, वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे ग्रुप में, ताकि सभी लोग लाइव आ जाए। सेशन को शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों के पास जो भी फ्रेंड्स का ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, या फैमिली रिलेटिव आपके किसी 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आंसर आ रहा है सभी लोगों का 154 सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर पूछा है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और रेडियस दिया है 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 88 आएगा और इंटू में 7 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 154 आ रहा है। कैसे आ रहा है 154 सभी लोगों का, रेडियस ऑफ ए स्फीयर दिया हुआ है और सरफेस एरिया पूछा है, तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर जब दिया हुआ है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। आप लोग से पाई आर स्क्वायर लगा रहे क्या, सर्कल नहीं है ये, सर्कल नहीं है, फिर ध्यान देंगे ये सर्कल नहीं है। सर्कल आपके लिए 2D फिगर है और जो स्फीयर है वो 3D फिगर है। इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। ये रहा, क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 512 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रिंस केसरी का आंसर आ रहा है 8। चलिए पहला आंसर बता दिए हैं, बिल्कुल सही। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के लिए क्या होता है, साइड का क्यूब आप पढ़े होंगे। इसमें से वॉल्यूम दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब को इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट फाइंड कर देंगे 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। सी जिसका भी आ रहा है सबका सही है, सभी लोग बिल्कुल सही बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ इतना, हाइट 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। जल्दी बनाएंगे, रिवर्स क्वेश्चन है। वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस पूछा है। जल्दी, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया हुआ है 616 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे हम लोग 22/7। आर स्क्वायर पता नहीं है लेकिन हाइट पता है कि 7 है, बस सॉल्व कर देना है। 22 से मतलब 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा। एक मिनट यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं। वो क्या करेंगे ये बताएंगे।
पाई का वैल्यू ही पूरा पुटअप कर देंगे, पाई ऑफ 22/7 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया 616, यहां क्या बच गया 7 इधर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 8 बार में 56, फिर 5 7 कितने बार में जाएगा, हाइट कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ गलत दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, हम लोग पुटअप कर दिए उसका वैल्यू, पाई मतलब 22/7 कैंसिल कर दिए, बच गया 616 और 7 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा कितना होगा 56, फिर 5 बचा, 6 बचा, फिर 7 8 जा 56, तो ये तो आर स्क्वायर का वैल्यू आया, जिसमें से आर स्क्वायर का वैल्यू है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 88 आएगा, लेकिन 88 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, 88 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, जितने भी लोग बनाए वो ध्यान देंगे 8 कैसे आंसर आ रहा है, 2√22, चलिए ये सही बताइए कुछ, 2√22 बिल्कुल सही है, आंसर आएगा 2√22 सेंटीमीटर। आपको हम हर वीडियो में ये चीज बता रहे हैं कि आपके जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं आप उनको कमेंट करेंगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं कमेंट करेंगे, ऑप्शन रॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे गायत्री कुमारी बताई है कि आंसर आएगा 2√22 बिल्कुल सही है, बाकी लोग जो है 8 14 6 7 सारा ऑप्शन बता दिए कि सब सही है, इसलिए सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, चलिए, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, इसको बनाएंगे जल्दी से सभी लोग, सॉल्व करेंगे 22 आ रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन ही हटा दिया है सभी लोगों के लिए, सॉल्व करके सब आंसर कमेंट करेंगे। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई कमेंट करेगा, कौन कमेंट करना चाह रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता क्या है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, पाई आर और एल, जिसमें से ये वैल्यू दिया हुआ है कि 154 है, पाई का वैल्यू पुटअप कर देंगे 22/7, ठीक है, स्लैंट हाइट पता नहीं है कि पता है 14 है, रेडियस फाइंड करना है आप लोगों को, 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, इधर आके डिवाइड कर देंगे, 22 से जाएगा 7 बार में, आंसर आएगा 7/2 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, सभी लोगों का 3.5 आ रहा है, जितने लोगों का भी 3.5 आया है जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन कि आपका आंसर कितना आया है, कमेंट करेंगे सभी लोग, 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, फिर 3.5 आ रहा है, फिर 3.5 आ रहा है, चलिए सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए तो इसको एक पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को एक लाइन में सॉल्व करना है, चलिए पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, The radius of a sphere is increased by 40%. Find the percentage change in its area. सॉल्व किया जाए या नहीं, यस और नो कमेंट करेंगे जल्दी, अभी साइंस एसएसटी भी बाकी है, आज साइंस एसएसटी आप लोग को जल्दी बनाना है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स नहीं है, बायो का एक चैप्टर है टिश्यू और ज्योग्राफी का चैप्टर है डेनिस, तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शंस को, चलिए सॉल्व किया जाए। आपको यह ध्यान देना है कि जब भी किसी फिगर में एरिया में चेंज पूछेगा, किसमें चेंज पूछेगा, कमेंट करके बोलेंगे सारे लोग
सारे लोग कमेंट बॉक्स पूरा भर देंगे। क्या पूछेगा? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो क्या करना है इसमें? तो इसमें बस एक जनरल फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और अपॉन में 100, ये आपका परसेंटेज चेंज इन एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सभी लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर दिखाई दे रहा है? कमेंट करेंगे सभी लोग पहले, ये फॉर्मूला क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है किसी लोगों को? यस सर, दिखाई दे रहा है। बाकी लोग? यस सर। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब इंक्रीज होगा तो यहां से माइनस को हटा देंगे, सिर्फ प्लस लिखेंगे। क्या करेंगे? यहां से माइनस को हटा के सिर्फ प्लस, और जब डिक्रीज बोलेगा तो बस प्लस को हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे? माइनस। आ गया समझ में सभी लोगों को? इंक्रीज बोलेगा तो यहां फर्स्ट वाला में चेंजिंग नहीं आएगा, सेकंड वाले में चेंजिंग आएगा। इंक्रीज बोलेगा प्लस, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस, चाहे कोई भी फिगर हो, या आपका स्क्वायर हो, ठीक है। उसके बाद क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फेयर हो, और भी जितने फिगर्स हैं सभी फिगर, सर्कल हो, एरिया बोलना चाहिए, बस ये ध्यान देंगे। सिर्फ एरिया का बात होगा तभी ये वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। सॉल्व करना स्टार्ट। एक लाइन में आंसर आना चाहिए। कितना दिया हुआ है? 40%। एक्स का वैल्यू भी 40 लेंगे, वाई भी 40 लेंगे, क्योंकि रेडियस सेम होता है। इंक्रीज बोला है, इंक्रीज बोला है, तो क्या करेंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे प्लस की माइनस? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में इंक्रीज बोला है तो प्लस करना है कि माइनस करना है? जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट फास्ट, तभी सॉल्यूशन आएगा इसका। कमेंट प्लस प्लस प्लस, सबका कमेंट आ रहा है। यहां लिखेंगे प्लस। एक्स वाई मतलब 40 इंटू 40 वाई में 100। अब 0 0 0 0 कैंसल। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। और 40 40 कितना होता है? 80। सबको प्लस कर देंगे। 96%। 96% इंक्रीज आएगा। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं। कमेंट करेंगे सभी लोग, पूरा कमेंट बॉक्स भर देंगे कि सर क्लियर है। ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में बना लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। वो भी एमसीक्यू आएगा तो बिल्कुल ही बना लेंगे। सॉल्यूशन भी है इसका, सॉल्यूशन भी है, वो थोड़ा आपको बड़ा पड़ेगा। सॉल्यूशन भी बताएंगे इसका बाद में। अभी जब 9 क्लास की सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट होगी, ये तो ऑब्जेक्टिव चल रही है ना, जब सब्जेक्टिव स्टार्ट होगी तब उसमें एक्सप्लेनेशन भी आएगा। सभी लोगों को ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जानवी रुक रुक के चल रहा है। कैसे रुक रुक के चल रहा है? सभी लोगों को तो एकदम क्लियर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग खुद से आंसर बताएंगे इसका, और सभी लोगों का एकदम एग्जैक्ट सही आंसर आना चाहिए और एक ही आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आ गया है, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके बाद साइंस से हिस्ट्री स्टार्ट होगा। जितने भी लोग लाइव हैं, पहले वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जल्दी से थम्स अप पे जाके क्लिक करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जल्दी लाइक। चलिए वीडियो को लाइक किया आप लोगों ने। आंसर कितना आ रहा है सभी लोगों का?
कुछ लोगों का 96 आ रहा है, चलिए देखते हैं। कुछ लोगों का 96 आ रहा है, चलिए बाकी लोग 6% आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए सॉल्व किया जाए, समझ में नहीं आया अभी क्या बताए थे इसके लिए, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ये क्लियर है सभी लोगों को इतना। y में क्या था, 100 क्यूब बोला है, तो अभी हम बोले चाहे कोई भी शेप हो, सर्कल हो, स्फीयर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, एरिया के बारे में बोलेगा तो बस ये सोचना है। अब क्या बोला है, डिक्रीज जब बोला है तो क्या करेंगे, यहां से प्लस को हटा देंगे, सीधा माइनस लिख देंगे। साइड कितना बोला है 80, तो यहां भी 80 लिखेंगे, यहां भी 80 लिखेंगे, और माइनस 80 इंटू में 80 और बाई में 100। अब 0 0 0 सब कैंसल, प्लस कर देंगे 160, 8 इंटू 8 64, माइनस कर देंगे 96%। ठीक है, तो 96% क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। आंसर क्या आएगा, 96% डिक्रीजमेंट आएगा इसका। सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कमेंट करेंगे जल्दी से, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आप लोग जब भी क्वेश्चन बना लेंगे तो सबसे पहला काम है आप लोगों का कमेंट करेंगे नेक्स्ट, तब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे समझ में नहीं आता कि समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को कमेंट करेंगे सॉल्व करने के बाद सभी क्वेश्चंस पे नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे नेक्स्ट। ये है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, जल्दी से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। आंसर सेम आना चाहिए, फिर से बता रहे सभी लोगों को। सभी लोग बना रहे हैं, आया आंसर सभी लोगों का, ये अभी आ रहा है आंसर, आंसर अब आने लगा है आप लोगों का। 15 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी लोगों का 15 आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या है, डायगोनल मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी फिगर। तो अगर क्यूबॉइड है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता था सबको। यहां पुटअप कर देंगे वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर निकाल देंगे। 100 प्लस 25 प्लस कर देंगे 225, स्क्वायर रूट निकाल देंगे 15। बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों का 15 आया वो बिल्कुल सही है। चलिए साइंस पे चला जाए, कमेंट करेंगे साइंस, जल्दी से कमेंट करेंगे साइंस। तो साइंस में आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, साइंस में आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के एमसीक्यू बनाएंगे। तो अभी आपको मैथ्स के एमसीक्यू बनाने में 10 क्वेश्चन में लगभग 20 मिनट्स का टाइम लगा है, लेकिन जब आप साइंस और एसएसटी बनाइएगा तो ये टाइम आपका बिल्कुल हाफ हो जाएगा 20 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है आज का चैप्टर साइंस टिश्यू, और ये रहा उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए बताना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे।
क्या आंसर आ गया? ए बता रहे सभी लोग। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का टाइप कौन सा नहीं है? मेरिस्टेमेटिक प्लांट का है, परमानेंट भी प्लांट का है, वस्कुलर भी प्लांट का है। ए बिल्कुल सही आंसर है। अब स्पीड में बनाएंगे, अब स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की पैरेन्काइमा टिश्यू? चलिए गायत्री बताने लगी हैं, गायत्री तुरंत बता दी है आंसर कि डी होगा। चलिए देखते हैं सही है कि गलत है। फिर आंसर आने लगा कि ए होगा। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट का बात हो रहा है ना, तो प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होगा? पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। इसमें से बताएंगे कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है। एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर की वस्कुलर? एनिमल टिश्यू बताएंगे कौन सा नहीं है। 13 लोग लाइव हैं, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और आंसर कमेंट करते रहेंगे। इसका भी आंसर आ रहा है डी, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू एनिमल्स में पाया जाता है, नर्वस टिश्यू भी पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू बॉडी मूवमेंट्स के लिए, नर्वस टिश्यू पूरे बॉडी पे कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है कि बॉडी में इनर लाइनिंग बनाने के लिए। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू ये तो प्लांट में पाया जाता है और यही दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग। अभी तुरंत बताए हैं कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए। एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। अभी तुरंत इसको बताए हैं, इसका आंसर क्या आएगा? प्रिंस केसरी बता रहे हैं सी। प्रिंस केसरी, वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखें तो आप कि बताए थे अभी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए कौन सा टिश्यू था? चलिए सब डी बता रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल गलत है, नर्वस टिश्यू होगा। आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उसको भी सुनेंगे। अभी तुरंत बताए थे कि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के इनर लाइनिंग के लिए है, नर्वस टिश्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए है, मस्कुलर टिश्यू मसल मूवमेंट के लिए है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब दो अलग अलग चीजों को जोड़ना है, जैसे ब्लड को बोन से, ठीक है, मसल को बोन से, हाँ मसल को बोन से या बोन को बोन से। तो बता रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। बॉडी मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू पॉसिबल है, मतलब कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी मूवमेंट्स के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? चलिए बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। देखा जाए ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का बी, लेकिन अर्जुन अभी भी सी पे ही है, तो अर्जुन बिल्कुल सही है क्योंकि वो जहां पर है वही आंसर है। ठीक है, अभी तुरंत बताएं बॉडी मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्कुलर टिश्यू, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जानवी बता रही है कि मस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको इस साइड से पढ़ेंगे। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग बॉडी कैविटीज, ये भी अभी तुरंत बताए थे। अभी तुरंत बताए थे कि लाइनिंग बॉडी के, मतलब बॉडी में लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो हर क्वेश्चन का यही ऑप्शन था, और स्टार्टिंग में हम चारों का थोड़ा थोड़ा फंक्शन सब आपको बताएं। अगर आप वो ध्यान से सुने होते हैं तो आप आंसर आप सही बनाते। इसको बताएंगे, इनर लाइनिंग के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या होगा आंसर? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू होगा इसका आंसर। ठीक है, ये लाइनिंग बॉडी कैविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, और किसको किसको जोड़ने के लिए? बोन से बोन को या बोन से मसल को, इसके लिए आता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, Which of the following is a characteristic feature of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? ये प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है। जैसे प्लांट में दो टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है?
ये बताएंगे, पढ़ेंगे और जल्दी से बताएंगे। टिश्यू चैप्टर में इतनी गलती कैसे? इसका आंसर क्या आएगा? ए बता रहे सभी लोग, सेल विद लार्ज वैक्यूल। नहीं, और कौन है? अरे तो ठीक है, अभी बता भी तो रहे हैं, स्क्रीन पर ही सारा अभी जितना एनिमल टिश्यू था चारों को एक्सप्लेन किए, उसके बाद भी गलती हो रहा है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है? सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि डिवीजन बंद हो जाता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवीजन चलता रहता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइलम एंड फ्लोएम आर द टाइप ऑफ। जाइलम और फ्लोएम कौन से टिश्यू के टाइप है? आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर की प्लांट? जल्दी। प्लांट टिश्यू बिल्कुल सही है। प्लांट टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। कार्टिलेज कौन से टाइप के टिश्यू का एग्जांपल है? कार्टिलेज, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव, मस्कुलर? जल्दी बताएंगे। नहीं, डी तो इसके पहले वाले का था। इसका आंसर बताएंगे। सब बता रहे बी, नर्वस टिश्यू। अर्जुन बता रहे सी, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए ठीक है, अर्जुन जहां है आंसर वही है। सी बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन जो है बिल्कुल तीर निशाने पर ही लगा रहे हैं। तो कार्टिलेज जो एग्जांपल है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं जैसे कार्टिलेज और टेंडन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का लास्ट क्वेश्चन है ये। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड स्टोरिंग एनर्जी इन एनिमल्स। बॉडी में एनर्जी स्टोर करने के लिए और बॉडी को इंसुलेशन बचाने के लिए, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग हीट और कोल्ड से बच सकें, तो उसको बनाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? जल्दी से बताएंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे फास्ट। सर जय माता दी को लगा रहा है। अरे ठीक है ठीक है, जय माता दी भी लगा रहा है तो माता उसको सपोर्ट कर रही है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अर्जुन का तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। कौन सा टिश्यू इंसुलेशन प्रोवाइड करता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बॉडी में हम लोग का क्या करता है? क्या करता है? फैट स्टोरेज टिश्यू है जो हम लोग के बॉडी को हीट से और कोल्ड से बचाता है। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी लोगों को साइंस क्लियर हो गया? एसएसटी पे चला जाए, कमेंट करेंगे एसएसटी। जितने भी लोग लाइव है, फिर से बता रहे हैं, जितने भी लोग लाइव है, सबसे फर्स्ट काम वीडियो को ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी बच्चे जो लाइव नहीं है, जिनको नहीं पता चल पाया है, वो लोग भी आ जाएं। ठीक है, दूसरा काम वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, अब नहीं अच्छे लग रहे हो ऐसा कोई बात तो नहीं समझ में आ रहा है, और अगर कोई कमी है तो आप बता सकते हैं। चलिए एसएसटी स्टार्ट किया जाए। एसएसटी स्टार्ट किया जाए। कमेंट बोले थे एसएसटी करने के लिए, सभी लोग कर चुके हैं। ठीक है, एसएसटी स्टार्ट हो गया है। ड्रेनेज फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is not a major river system in South India? इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन सा रिवर सिस्टम पाया नहीं जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी बता रहे सभी लोग, कावेरी। कावेरी कौन बता रहा भैया? कावेरी बिल्कुल गलत है। कावेरी पाया जाता है साउथ इंडिया में, ताप्ती नहीं पाया जाता है। तापी रिवर जो है साउथ इंडिया का नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? डी। फिर कावेरी भैया कैसे बता रहे हैं? कहां है सब? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? बिल्कुल सही आंसर बताएंगे सभी लोग, पढ़े हुए हैं आप सभी।
बी गोदावरी। फिर वही सारा गलती, क्या बोला जाए इन सबको, पढ़ने के बाद भी वही गलती। सरिता यादव, चलिए, मतलब दीपशिखा भी बता रही हैं, नर्मदा बता रहे हैं कुछ लोग, जो लोग नर्मदा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, आपको ये रीडिंग लर्न करना ही पड़ेगा। द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, कावेरी रिवर कौन से इंडिया के स्टेट से फ्लो करता है, जल्दी बताएंगे। ए बी सी या डी? अर्जुन कहां गए? अर्जुन, अर्जुन तीर लगाएंगे जल्दी से निशाने पे। प्रिंस दुबे, बी, बी मतलब तमिलनाडु कर्नाटक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महानदी रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, महानदी रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, महानदी रिवर मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होगा। ये तो बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आया आपको आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। जितने लोगों का सही है वो टिक कर लेंगे कि सही था। विच रिवर फॉर्म्स द फेमस जॉग फॉल्स इन कर्नाटक? चलिए बताएंगे, जॉग फॉल्स कर्नाटक में है, कौन से रिवर, कौन से रिवर पे? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, शरावती। हाँ, शरावती भी रिवर है। नई नाम सुने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शंस आ रहे हैं सभी लोगों के। कृष्णा बता रहे बहुत लोग कृष्णा बना रहे हैं। नहीं 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 बालक सब, जॉग गरसप्पा शरावती रिवर पर ही है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको जॉग गौरसप्पा बोलते हैं, आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा पूरा नाम क्या है, जॉग फॉल्स या जॉग गौरसप्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रिवर, बताना इसमें से कौन सा हिमालयन रिवर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस इजी क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे और कमेंट भी करेंगे किसका आंसर क्या आएगा। क्या होगा आंसर, डी बता रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये पड़े होंगे, ये हिमालयन रिवर है, तो कृष्णा नहीं है, ये पेनिनसुलर रिवर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लोज इनटू व्हिच बॉडी ऑफ वाटर? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, नर्मदा और तापी रिवर जो है कौन से वाटर बॉडी में जाके फॉल होती है, गिरती है, फ्लो होती है वहां तक। चलिए बताएंगे इसको तो आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, गरिमा बता रही हैं, गरिमा बिल्कुल बता रही हैं, बी 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 बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन बता रहे हैं बी बी, ठीक है अर्जुन, योर बी बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नोन एज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? ये भी आपको एकदम ओरल पता होना चाहिए, दक्षिण गंगा। कृष्णा को कौन बता रहा है अभी भाई? अजरान खान बता रहे हैं कृष्णा, नहीं 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 नहीं, अरबियन सी तो सही था उसका, इसका बताएंगे। दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी रिवर को, ठीक है, गोदावरी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, इसके बाद बस 2 ही क्वेश्चन है, ये और इसके बाद। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द थर्ड डेजर्ट इन इंडिया, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिवर फ्लोज थ्रू द थर्ड डेजर्ट में कौन सा रिवर फ्लो होता है? यमुना नहीं, लूनी सोचना पड़ेगा, साबरमती बिल्कुल नहीं, बेटवा, कहां है बेटवा?
कहां है? ए बता रहे यमुना। नहीं गलत, फिर से पढ़ेंगे। अभी हम आपको ऑप्शंस पढ़ के कुछ बताए भी, उससे भी आप सोच के बता सकते हैं कि हम बोले कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अभी भी वही गलती है, लूनी होगा, लूनी। यमुना साबरमती बेटवा तो हो ही नहीं सकता, ये सब अलग अलग जगह है, अलग डायरेक्शंस में। थर्ड डेजर्ट में लूनी रिवर। लास्ट क्वेश्चन आज का, इधर बताएंगे सभी लोग। ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। दैट रिवर दैट फॉर्म्स द फेमस भाखरा नंगल डैम इन इंडिया। इंडिया में जो भाखरा नंगल डैम बना है, जो भाखरा नंगल डैम बना है वो कौन से रिवर पे बना है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ए। अरे कहा सब का आंसर है? हाँ, मतलब जितना क्वेश्चन है सब का आंसर है। प्रिंस दुबे बी पे है, लेकिन प्रिंस दुबे बी पे है। चलिए देखते हैं, सरिता यादव भी बी पे है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। सतलज रिवर, सतलज जो रिवर है उसी पे भाखरा नंगल डैम बनाया गया है। अब आप ये कमेंट करेंगे लास्ट क्वेश्चन कि ये कौन से रिवर पर है? चलिए बताएं, ये कौन से रिवर पर है? अच्छा, रिवर यही है। स्टेट बताएंगे तब, स्टेट बताएंगे सारे लोग, कौन से स्टेट में है। लास्ट क्वेश्चन, टोटल करते रहेंगे, टोटल करते रहेंगे सारे लोग। हिमाचल प्रदेश कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सभी लोगों को आ गया समझ में? टोटल करके कमेंट बॉक्स भर देंगे। जाने के पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी चैनल पर नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर, और मार्क्स जरूर बताइए कि आपका कितना आया है। 30 में आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे।